हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल पर हर एक एग्जाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस चैनल पर क्लास के थ्रू कराए जाते हैं। तो आज जो आपकी क्लास है वो यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग रहने वाली है, यूपी स्पेशल की, जिसमें आप यूपी स्पेशल के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस एंड जीके के क्वेश्चंस हैं उनको आज इस वीडियो में, इस क्लास में आप देख पाएंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सको। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है समस्तपुर पश्चिम बिहार। ठीक है, समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताना है आपको कि समस्तपुर पश्चिम बिहार जो है वह किस स्थान पर या यूं कहें कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ और बलिया। यहाँ पर आपको बताना है कि समस्तपुर पश्चिम बिहार जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायबरेली। ठीक है, जो समस्तपुर पश्चिम बिहार जो है वो रायबरेली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष ऐसा है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा वृक्ष ऐसा है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। उस वृक्ष का आपको नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। ठीक है, जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है वह वृक्ष है यूकेलिप्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक है, यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, पश्चिम बिहार से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा है कि प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके जरिए से। देखिए, प्रदेश में अगर नवाबगंज पश्चिम बिहार की बात करें, ठीक है, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, उन्नाव में स्थित है कह सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्नाव। ठीक है, जो नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो उन्नाव में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में, यूपी में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई। देखिए, पश्चिम बिहार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो पश्चिम बिहार आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, और मैंने ज्यादातर यहाँ पर पश्चिम बिहार के ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी, मतलब सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी प्रदेश में, यानी यूपी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है कौन सा है, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत जो पश्चिम बिहार है उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न जनपदों में से, ठीक है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। ठीक है, वन आच्छादित है, निम्न जनपदों में से कौन सा जो है वो सर्वाधिक वन आच्छादित है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इन जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें ऑप्शनों में आपको जनपदों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जनपद ऐसा है जिसमें सर्वाधिक वनाच्छादित है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक वनाच्छादित है तो वह कौन सा जनपद है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। सोनभद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, सूर्यताल पश्चिम बिहार। ठीक है, सूर्यताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो सूर्यताल पश्चिम बिहार की अगर बात करें तो वह बलिया में स्थित है। ठीक है, बलिया जिले में या बलिया जनपद में कहें तो वह अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। सूर्यताल पश्चिम बिहार बलिया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से
कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सुमेलित नहीं है या सुमेलित है। ठीक है, आपको लास्ट में इन क्वेश्चनों के लास्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है कि सुमेलित है पूछा है या सुमेलित नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है कि कौन सा जो है वो विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, दिया गया है कोयला सोनभद्र से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर बलुआ पत्थर मिर्जापुर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सी ऑप्शन सिलिका बालू इलाहाबाद, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं डी ऑप्शन यूरेनियम झांसी से संबंधित है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यूरेनियम जो है झांसी में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है कि नहीं गुजरती है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके जरिए से। देखिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें कि यमुना एक्सप्रेस वे जहां से नहीं गुजरती है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाथरस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, फिर से सुमेलित है से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं बार बार कहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है वो लास्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है कि सुमेलित है पूछा है या सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वह पूछा है कि नहीं है वह बताइए। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिया गया है पहला ऑप्शन कानपुर चकेरी। ठीक है, कानपुर चकेरी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला ऑप्शन देखते हैं, वाराणसी बाबतपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला सी ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ अमौसी से संबंधित है, बिल्कुल सही है, अमौसी जो है लखनऊ से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन आगरा फुर्सतगंज। ठीक है, आगरा फुर्सतगंज से संबंधित है, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन आपका। और जो पूछा गया था कि सुमेलित नहीं है वो बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा फुर्सतगंज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे फिर वही पूछा है कि नहीं गुजरती है, वही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानपुर नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इस कमेंट में ये बताइए कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से, और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको अभी भी डाउट है, वो हमें कमेंट में वो भी जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक एग्जाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस होती हैं वो आपको समय पर मिलती रहें। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।